हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी। एमओटी शुरू करने से पहले, आपको एक्सप्लेन करने से पहले कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। द लर्निंग हब ने अपना टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया है, तो वहां जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे वीडियोस के, और साथ ही हम उसमें धीरे धीरे फिर क्विज कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट करेंगे, जो आपको नीट और जेई में भी हेल्प करेंगे, और आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? तो आप प्लीज जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी। एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके होम एग्जामिनेशन 11th के और साथ ही आईआईटी और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्या ऐसी पिछली वाली जो हमने थ्योरीज पढ़ी उसमें ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी आई, एग्जिस्टेंस में आई। तो हमने इससे पहले पढ़ा था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमसे क्या कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ऐड होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है और उससे बनता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर H2 का H2 मॉलिक्यूल है, ये किससे बना होगा? H1 ठीक, इससे ये बना होगा, मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन भी, इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन 1s और ऑपोजिट स्पिन होगा, तभी ये ओवरलैप करके बनाएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, यही पढ़ा था हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब ये जो हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये हमें किसके बारे में बता रहा था? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, जो हमारा ये मॉलिक्यूल बना है, ये किसकी ओवरलैपिंग से बना है? एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। यहां पर मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कोई बात नहीं की गई। ठीक, दूसरी चीज वीबीटी की क्या क्या कमियां थी? ये स्टेबिलिटी नहीं बता पा रही थी, मतलब स्टेबिलिटी तो बताई थी। जैसे हम आपसे बात करें H2 प्लस और H2 माइनस, तो स्टेबिलिटी अगर हम पूछे इसमें से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आपका H2 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं H2 प्लस और H2 माइनस में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण, कौन डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। जैसे O2, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका O2 है, ये है आपका डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर रिपेल हो जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि O2 जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड के से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ जाए, और डायमैग्नेटिक रिपेल हो। तो एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल ऑक्सीजन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो ऑपोजिट दिखाई दी। स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बता पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में कोई भी बात इसने नहीं की थी।
तो इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए हमारे पास आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है आपकी। ये छोटा सा बैकग्राउंड था कि क्यों हमें एमओटी की जरूरत पड़ी। तो शुरू करते हैं। इतना नोट करिए, पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमारी एमओटी की नीड हुई। नोट करिए। इसे रफ करते हैं और हेडिंग डालिए अब इसमें, मेन पॉइंट्स या सम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी। Important postulates of MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये हमने वीवीटी में पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके किसके हुए? एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या शो कर रहे हैं आपके? एटम्स को। ठीक, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए वो किसको शो कर रहे हैं? किसकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे? आपके एटम्स की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। क्लियर? अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ये किसकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे? आपके मॉलिक्यूल्स की। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं आपके? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? 1s 2s 3p 2p 3s 3p। मतलब क्या है ये? s p d और f, यही वो होते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम ऐसे शो नहीं करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो किस नाम से जाने जाते हैं आपके? सिग्मा, पाई, डेल एंड सो ऑन। सिग्मा और पाई, डेल, इन सब की बात हमने वीबीटी में भी की थी, लेकिन यहां क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करेंगे। वहां क्या शो कर रहे थे आपके? अगर सिग्मा है तो आपका सिंगल बॉन्ड, पाई है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहां पर क्या शो करेंगे? सिग्मा, पाई, डेल, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। क्लियर? थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे वो किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट इतना नोट करिए। फोर्थ पॉइंट हमसे कहता है, पहले इसे और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कैसे फॉर्म होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे फॉर्म हो रहा था? इस तरह से ओवरलैपिंग।
लेकिन इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। इसमें हम वर्ड यूज करते हैं आपका इंटरफेरेंस। क्या यूज करते हैं आपका? इंटरफेरेंस वर्ड। क्या होता है इंटरफेरेंस वर्ड? कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो नंबर उतने ही नंबर के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इस तरह से दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप किए और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म हुए। ठीक, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके ये फॉर्म हुए। और फोर्थ पॉइंट, ठीक, ये समझ में आया कि आपके दिख रहा है ना बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे सेम नंबर के। दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप हुए और दो ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब इसमें हमने ऊपर और नीचे क्यों दिखाया? आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? वेव भी है और पार्टिकल भी है। लेकिन जब हम एटम्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या कैसा बिहेव करता है आपका इलेक्ट्रॉन? आपका इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वेव की तरह। या मतलब ऑर्बिटल आपकी वो जगह होती है, श्रोडिंगर ने क्या बताया था, ऑर्बिटल आपकी वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वेव की तरह फंक्शन करता है, वो इस तरह से मूव करता रहता है पूरे ऑर्बिटल्स में। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? वेव है। कैसा वेव है? इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी वेव। श्रोडिंगर ने इस प्रोबेबिलिटी वेव को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन में इस वेव के लिए एक सिंबल यूज किया था और उस सिंबल को बोला जाता है आपका जाई। वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंबल दिया था जाई। क्लियर? ये समझ में आया? अब हमें पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, ऑपोजिट स्पिन होगा और वो ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं आपके? सेम नंबर के बनेंगे। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप किए हैं उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर? अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने इस तरह से क्यों शो किए, एक ऊपर एक नीचे? इनकी एनर्जी लेवल की वजह से। एनर्जी लेवल कम और ज्यादा होने की वजह से हमको एक को ऊपर और एक को नीचे दिखाया। हमें मालूम है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो वो कैसे होती है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा, उस शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। पहले 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में, 3s, 3p, 4s, 4d, इस तरह से फिल होता है। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। पहले इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी लेवल जिसका कम होगा वहां जाएगा, उसके बाद अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसको इस तरह से शो किया जाता है, एक कम एनर्जी लेवल का और एक ज्यादा एनर्जी लेवल का। अभी समझते हैं, पहले इसको नोट करिए। अब इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी वेव है। ठीक, क्या है ये? प्रोबेबिलिटी वेव है। वेव कैसा होता है आपका? इस तरह से दिखाते हैं हम वेव को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब ओवरलैपिंग होती है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म होते हैं तो ये जो वेव है ये दो तरह से आपकी ओवरलैप करती है। दो तरह से ओवरलैप करती है। पहला होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां हम वर्ड यूज करेंगे आपका इंटरफेरेंस, क्योंकि यहां वेव की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वेव की बात हो रही है, इसीलिए यहां वर्ड यूज करेंगे आपका इंटरफेरेंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या यूज किया था? ओवरलैपिंग। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है
तो क्या होगा, आपकी जो वेव्स है वो ऐड होंगी, वेव्स ऐड हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन होगा इनका। ठीक, अब जब ये दो छोटी वेव आपकी ऐड होंगी तो क्या बनेगा, आपका एक बड़ी वेव बन जाएगी इस तरह से। ठीक, तो ये बड़ी वेव क्या है आपकी, कंस्ट्रक्टिव है। इसी तरह दूसरा होता है आपका इसमें डिस्ट्रक्टिव, जब दो छोटी वेव आपस में माइनस हो जाएं, जब माइनस होंगी तो ऊपर वाला वेव हाफ वेव दूसरी वाली हाफ वेव से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब जब ये कैंसिल हो रही है तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह से मिलेगा ये। जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ये कहलाता है आपका बॉन्डिंग, ये बनता है जब आपकी बॉन्डिंग हो ऑर्बिटल्स में। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ये कहलाता है आपका एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का ऑपोजिट हो रहा है। क्लियर, ये कहलाएगा आपका बॉन्डिंग, और नीचे वाला ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग। क्लियर, नोट करिए, जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बॉन्डिंग बन रहा है तो ये क्या है आपका, बॉन्डिंग से क्या बनेंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नीचे वाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोला जाता है आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको इस तरह से ना दिखा के हम ऐसे भी दिखाते हैं एक साथ, इस पूरे को एक साथ दिखाने के लिए। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक आपका बॉन्डिंग बनेगा और एक आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अब इसमें से कौन सा बॉन्डिंग है और कौन सा एंटी बॉन्डिंग है ये कैसे डिसाइड होगा। पहली बात, एंटी बॉन्डिंग के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, दैट इज स्टार। इस तरह से एक स्टार बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार। ठीक, एंटी बॉन्डिंग के लिए, सिर्फ बॉन्डिंग के लिए कुछ यूज नहीं होता, सिर्फ एंटी बॉन्डिंग के लिए आपका स्टार यूज होता है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करके ये जो बना है, एक कंस्ट्रक्टिव है इसमें से और एक आपका डिस्ट्रक्टिव है। कौन सा इसमें से कंस्ट्रक्टिव होगा और कौन सा डिस्ट्रक्टिव होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये होता है आपका स्टेबल, स्टेबल हो जाता है, 2 मिली स्टेबल हो गया। एंटी बॉन्डिंग होता है आपका अनस्टेबल। अब जब अनस्टेबल है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, और स्टेबल आपका नीचे की तरफ। तो मतलब ये जो नीचे वाला हमने ये ऑर्बिटल आपका बनाया है ये होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाला होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको दिखाते हैं स्टार से। क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या देखा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, वो सेम एनर्जी के हैं, सेम नंबर के हैं। वही चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अप्लाई होती है कि कंबाइनिंग molecular orbital must have same energy, or nearly same energy, must have same energy or nearly same energy and shape। ठीक, जो कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो उनकी एनर्जी सेम होगी या नियरली सेम होगी और उनकी शेप भी आपकी सेम बनेगी। क्लियर। 6, अब हम देखते हैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके किस तरह के बनते हैं, हमें ये तो मालूम चल गया एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। नहीं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो इनके इंटरफेरेंस के बाद बन रहा है, लेकिन किस तरह के बॉन्ड फॉर्म होंगे मैंने अभी आपको बताया था
कि किस तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं आपके सिग्मा और पाई। कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं आपके इसमें, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स होते हैं। वही चीज देखेंगे कैसे बनेगा सिग्मा और पाई। हमें मालूम है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है आपका, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपका जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और पाई बॉन्ड बनेगा जब आपकी इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, तब बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सिग्मा और पाई ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। एक एक करके दोनों को, सिग्मा को और पाई को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डाल लीजिए आप इसमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका कैसे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होता है आपका एक्सियल। अब यहां पर ओवरलैपिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां वर्ड यूज करेंगे हम इंटरफेरेंस। एक्सियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरफेरेंस। ठीक, एक्सियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरफेरेंस। कैसे, ये आपका एस ऑर्बिटल और इसी तरह ये भी एस ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और एक बड़ा एस ऑर्बिटल। इंटरफेरेंस हो रहा है। कौन सा इंटरफेरेंस है ये, कंस्ट्रक्टिव। दो बताए थे, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव है। ठीक, तो ये कैसा है आपका बॉन्डिंग हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा हमने देखा था डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कैसे बनेगा, ये आपका एस, ये आपका एस। ठीक, हाइड्रोजन के लिए 1s 1s। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव आपका बनेगा इस तरह से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। एंटी बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके दूर दूर जाएंगे और यहां बनता है आपका एक नोडल प्लेन। ये कहलाता है आपका नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन आपकी वो जगह होती है ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, जीरो। यहां पर इस जगह पर ये दूर दूर जा रहे हैं, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स आपके बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये जगह कहलाती है आपकी नोडल प्लेन। एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि जब दो एस ऑर्बिटल आपके एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो वहां पर कितने नोडल प्लेन बनेंगे, नोडल प्लेन का नंबर पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि नोडल प्लेन आप कैसे निकालेंगे। तो ये बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। यहां पर कितने नोडल प्लेन मिलेगा आपका, एक नोडल प्लेन। कैसे बना आपका, सिग्मा के ओवरलैपिंग से एक्सियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंटरफेरेंस से। क्लियर, नोट करिए। अब इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, 1s प्लस 1s, एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बनेगा स्टार। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये हुआ आपका पहला सिग्मा एक्सियल का। अब दूसरा देखते हैं हम इसमें पाई। सिग्मा समझा,
अब हम देखेंगे इसमें पाई। आपको पता है कि जो N2 है इसमें क्या होता है आपका, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा और दो पाई के मिलने से मतलब N2 जो होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मिलते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें 7 1s2 2s2 और 2p3 2p3 आ रहा है, तो यहां सिर्फ p को लेके चलते हैं। ये आपका 2p, जैसे तो देख लेते हैं px py pz। इसी तरह दूसरे n के लिए भी px py और pz। अब इसमें कुछ बुक्स में दिया गया है और बोर्ड भी हमारा यही मानता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कंडक्ट कराती हैं वो भी यही मानते हैं कि जो pz ऑर्बिटल है आपका, इसमें क्या बनेगा, एक सिग्मा और दो पाई बनेंगे। तो सिग्मा आपका कैसे बनता है और पाई कैसे बनता है, ये तो 3 है। px से ओवरलैपिंग करेगा, pz से ओवरलैपिंग करेगा और py से और pz से ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह ये तीनों ओवरलैपिंग करते हैं और एक सिग्मा दो पाई बनाते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑर्बिटल होगा जो सिग्मा बनाएगा और कौन से दो ऑर्बिटल होंगे जो आपके पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो आपका जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो px और py करते हैं, px और py। लेकिन सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये बनता है pz ओवरलैपिंग से। ऐसा कई बुक्स में दिया गया है कि स्पेसिफिकली pz ऑर्बिटल ही आपका ओवरलैपिंग करके सिग्मा बनाएगा और px py आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक होगा कैसे ये pz की अगर हम देखें तो इसका क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग चल रही है। ये आपका pz माइनस, दो तरह से होगा, कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। ये भी आपका pz कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा इसमें तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके क्या बनाएंगे आपका, इस तरह से। ये ठीक सेम साइन के ही ओवरलैप करते हैं। ये इन्होंने ओवरलैप किया और ये बनाया, यहां आ गया ये माइनस लो, ये बीच में प्लस लो। ठीक, अब इसमें नोडल प्लेन निकालना है। नोडल प्लेन कितने होंगे इसमें, दो नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन कितने नोडल प्लेन दिखिए आपको इसमें, दो नोडल प्लेन। ये हुआ एक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, ये आपका p ऑर्बिटल माइनस प्लस, ये भी p ऑर्बिटल, ये कौन सा है pz, ये प्लस ये माइनस। अब इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या देखेंगे हम कि ये जो ऑर्बिटल है वो आपके दूर दूर जाएंगे, इस तरह से बनेगा। ये होगा माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। अब इसमें नोडल प्लेन अगर हम निकालें, एक नोडल प्लेन ये बनेगा, एक नोडल प्लेन ये बनेगा और एक नोडल प्लेन ये बनेगा। कितने नोडल प्लेन आए इसमें, 3 नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन देखे हमने इसमें, 3 नोडल प्लेन। ये बात हुई आपकी किसकी, सिग्मा। ठीक, जिसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है या जिसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, वहां पर किस तरह से आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, कितने नोडल प्लेन निकलेंगे, ये हमने निकाला है अब तक आपका 2p तक। इसके बाद 3s 3p तक ही पूछा जाता है, बाकी 4s 4p का बहुत रेयर केस में होता है। तो आपको निकालना आ गया कि नोडल प्लेन किस तरह से निकालते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हो और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब आपका देखा हो। ठीक,
ये हो गई सिग्मा की बात। अब हम देखते हैं पाई। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आपके होंगे तब वहां पर किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और कितने नोडल प्लेन आप कैलकुलेट कर पाएंगे वहां पर। तो दूसरा है आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है आपका, जब आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग हो। कैसी ओवरलैपिंग हो, जब पैरेलल, इस तरह से ये दो पैरेलल, ये ओवरलैपिंग हो और ये ओवरलैपिंग हो। क्लियर, ये बनता है आपका पाई बॉन्ड। तो ये आपका पी पैरेलल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरह से होगा। ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हम इसको इस तरह से भी दिखाते हैं। ये दोनों मिल गए, इस तरह से बना लिया प्लस, और ये मिल गया माइनस। इसमें नोडल प्लेन अगर हमें निकालना हो, कितने नोडल प्लेन निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर, ये होगा हमारा एक नोडल प्लेन। ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें, डिस्ट्रक्टिव में माइनस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये आपके दूर दूर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ठीक, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोडल प्लेन एक ये और एक ये। कितने नोडल प्लेन आए इसमें आपके, दो नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन देखने को मिले आपके, दो। क्लियर हुआ ये ओवरलैपिंग हमने पाई बॉन्ड में कैसे देखी और सिग्मा बॉन्ड में कैसे देखी। नोडल प्लेन निकालना आना चाहिए। नोडल प्लेन कैसे निकालेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम हो वहां होगा आपका नोडल प्लेन। क्लियर। 6 पॉइंट हमसे कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ये लास्ट है। ये जो ओवरलैपिंग होगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ये ओवरलैपिंग आपके कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेगी। तो आपने सबसे पहला पढ़ा होगा रूल्स में ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या था, ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम इस तरह से बनाते हैं। ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो पहले उस ऑर्बिटल में होगी जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, उसके बाद सबसे ज्यादा में। तो यही चीज हमने देखी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, उसके बाद अगर बच जाता है तो एंटी बॉन्डिंग में आपका जाएगा। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी फॉलो करती है। दूसरा रूल हमने पढ़ा था ऑफ-बाउ के साथ, हमने एक और रूल पढ़ा है पाउलीस प्रिंसिपल। पाउलीस प्रिंसिपल क्या कहता है, पाउलीस का प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, आपके ऑपोजिट स्पिन के। ये रूल भी एमओटी आपकी फॉलो करती है, ऑफ-बाउ भी फॉलो करती है। तीसरा है आपका हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है,
हुंस रूल को हमें एक्सप्लेन करता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। पहले सभी पैरेलल होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है उसके बाद ये ऑपोजिट स्पिन में जाएंगे, और मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में भरा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उसके बाद ये पेयरिंग करेंगे, वरना अनपेयर्ड रहते हैं। तो हुंस रूल को भी हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो करता है। ठीक, पाउली, आफबाउ और हुंस रूल, इन तीनों रूल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी फॉलो करती है। अब बात आती है कि क्या फॉलो नहीं करता, तो N+L रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। N+L रूल क्या था कि 1s 2s 2p 3s 3t 3d, तो उनमें जो ऑर्डर था उसको, उस ऑर्डर को जब यहाँ पर s p d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो N+L रूल आपका नहीं फॉलो होगा। यहाँ पर कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा, पाई, डेल, इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए N+L रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता। यह हुआ आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 1। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें कुछ हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे और थोड़े से पोस्टुलेट्स और हैं उसके, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस किए 6 पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीबीटी के अकॉर्डिंग जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहे हैं, लेकिन हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स के भी ऑर्बिटल होते हैं, वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और 2 तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं आपके, एक बॉन्डिंग बनता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनता है। बॉन्डिंग आपका स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग आपका अनस्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग के लिए एक साइन दिखाया था, स्टार। दूसरा पोस्टुलेट था हमारा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं आपके, सिग्मा, पाई, डेल। तीसरा पोस्टुलेट क्या था हमारा कि जो इसमें इंटरफेरेंस होता है, जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनता है, जो ओवरलैपिंग होती है, उसमें एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस कैसे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। फोर्थ पोस्टुलेट हमसे क्या कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन वेव है, और वेव 2 तरह से आपकी कंस्ट्रक्ट होती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिफ्थ पोस्टुलेट में देखा हमने कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के बनेंगे, सेम नंबर के बनेंगे और सेम शेप के बनेंगे, जो ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करेंगे। 6 पॉइंट में आफबाउ प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो करती है, पाउलीज प्रिंसिपल फॉलो करती है और हुंस रूल को फॉलो करती है। क्या फॉलो नहीं करती, N+L रूल। क्यों फॉलो नहीं करती N+N रूल, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं आपके वो सिग्मा, पाई, डेल है, ना कि sp/df है। क्लियर, ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।